कैसे राधे राधे, कैसे आप सभी? ऐसे करें बहुत अच्छे हो गए, मैं भी बहुत अच्छी हो गई। और स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में आपका। तो हमारी देखो सामने दिख रही होगी गैस जल रही है। मैं वीडियो बना रही थी, बहुत अच्छा वीडियो लग रहा था वो, बट लाइट चली गई है। और एक फ़ोन की बैटरी चार्ज नहीं है, वरना उसकी चार्ज जला के हम वीडियो बनाते। और गाइस आज मेरे दोनों फ़ोन में से किसी पर भी नहीं आ पा रही वीडियो सही से, क्योंकि लाइट नहीं है। जब थोड़ी लाइट चलेगी बाकी हम दिखाते हैं। बने रहे। यहाँ कितनी बारिश हो रही है, यहाँ का मौसम बने रहता है। मुझे खाना बनाना है, मेरी गैस भी चल रही है। मैंने घोल के रखे हैं और आज मैं चीले बना रही हूँ। बेसन के चीले होते हैं जो नमकीन और मीठे भी होते हैं, गुड़ वाले, है ना। तो वो चीले बना रही हूँ। और गुड़ वाले चीलों में जो सौंठ होती है, वो गैस सौंठ नहीं है खाली, बाकी सामान मैंने सब कुछ डाल दिया है। और ताकि आप जैसे कि चीलों में नहीं डालते हैं, बट मैंने ड्राई फ्रूट भी पीस के डाल दिए उनमें। तो अच्छे बन रहे हैं, टेस्टी। आ जाओ आप सब भी खा जाओ। बाकी हम दिखाते हैं, बने रहें आप मेरे साथ। दिखाती हूँ मैं हमारे यहाँ मौसम। बारिश कितनी हो रही है, आज रात से ही बारिश हो रही। आज मैं मंदिर भी गई तो छतरी लेके गई, और दूध लेने गई तब भी छतरी लेके गई। बाकी दिखाती हूँ मैं कैसा मौसम है। लगा के वीडियो बना रही हूँ। देखो यहाँ बारिश हो रही है, कोई अपने छत पे छत सही कर रहा है। यहाँ कैसी बारिश हो रही है, और ऐसे ही मौसम है यहाँ। देखो छत पे हमारे कितनी बारिश हो रही है यहाँ पे। कहीं मेरा फ़ोन गीला ना हो जाए, मैंने छतरी लगा रखी है। देख सकते हैं आप, देखो कितनी बारिश हो रही है। यहाँ मौसम आज बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम है भाई मुझे। देख सकते हैं। अच्छा, अरे इधर हमारा जीना है भाई। और देखो इधर हमारे ऐसे पानी भर जाता है दरवाजे के आगे, बहुत ज़्यादा। दोनों किचन के और कमरे के बाहर ऐसा पानी भर। कितने नाचते उछलते कूदते आते हैं, है ना। कितनी खुशी होती है कि आर्मी में है, फौजी ही हमारा बेटा। देश की शान है हमारा बेटा, देश की आन और शान। और कुछ माताओं बहनों को मैं देखती हूँ कि वीडियो डालती हैं वो, कि किसी फौजियों को कुत्ते लिख रही हैं, किसी फौजियों को कुछ लिख रही हैं। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि फौजी भाइयों के लिए ऐसा ना लिखा करें। ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो गलत होते हैं, उनका भी घर होता है, परिवार होता है। और ताकि आप एक बात बताओ, इतने केस होते हैं, इतने सब कुछ होते हैं इंडिया में, तो क्या सब फौजी करने आते हैं? कितने फौजी पकड़े गए उन केसों में, ये बताओ। जो बहनें इस तरह से कमेंट करती हैं, इस तरह से लिखती हैं। तो मैं वीडियो अच्छा लगे तो पूरा ज़रूर सुनना गाइस, बने रहना आप सब प्लीज़। और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर देना, लाइक कमेंट मत करना। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं इंस्टा पे बहुत सारे फौजियों को देखती हूँ, बहुत सारी बहनों के कमेंट देखती हूँ, आर्मी वाले। मैं सबसे ज़्यादा वीडियो देखती हूँ तो आर्मी वालों के देखती हूँ। बाकी मैं सभी देख लेती हूँ, लेकिन आर्मी वालों को कि मैं सबसे ज़्यादा वीडियो देखती हूँ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ उन बहनों से, जो आप इस तरह से उनको कमेंट करते हो। तो इतने केस होते हैं, इतने बलात्कार होते हैं, कितने फौजी पकड़े गए उसमें, ये बताओ आप। पहले इस सवाल का जवाब दें ऐसी माताएं बहनें जो कि फौजी भाइयों को इस तरह से कमेंट करती हैं। और आज बड़ी दुखद एक घटना है गाइस। जैसे कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में कई फीट नीचे खाई में गाड़ी गई। और जैसे कि सॉरी, मैं तो उनका ध्यान कर करके मैंने इतने इंस्टा चलाया, आज इतना चलाया गाइस, कि बस उन्हीं उन्हीं को देखती रही। मैं रोती भी रही बैठ के। तो कई फीट नीचे कहते हैं कि बर्फ़ के चलते गाड़ी फिसली, और गाड़ी चली गई खाई में। देख भी रहे, वो सारा कुछ दिखा भी रहे। पहले तो ऐसे इतना देखने को नहीं मिलता था, अब तो देखो सब देखने को मिल रहा है किस तरह से गाड़ी पड़ी। और फौजी भाइयों की हिम्मत देखो, फिर सारी गए तो किस तरह से निकाला भाई। सैल्यूट है हमारे सभी फौजी भाइयों के लिए, हमारे देश की आन और शान के लिए। सब कुछ सही पूछो तो मायने में सबसे पहले सभी कहते भी हैं कि हमारा देश का किसान और जवान सबसे पहले। जी गाइस, बिल्कुल सही है कि हमारे किसान और जवान के लिए एक बार सभी, मतलब सभी लोग इतना मान सम्मान दिया करो भाई। देखो अगर किसान ना हो तो हम कहाँ से ये खाएंगे, सब कहाँ से लाओगे आप? अपने बच्चों को कहाँ से खिलाओगे? ये खिलाना है, वो खिलाना है, ये बना रहे हो। शहर में पैसे वाले सब बैठ के, कोई भी गरीब रह रहा है या जो भी, तो हमारा किसान कितनी मेहनत कर रहा है। और आजकल के खेती किसानी में इतना हो भी नहीं रहा है। और ये भी है इसके सबसे, ये सच है कि किसान का बेटा ही एक आर्मी में जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो देखो, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे राजस्थान, बिहार, यूपी, बहुत ज़्यादा मिलेंगे आर्मी वाले, है ना। बाकी मैं देखो जहाँ रहती हूँ मैं यहाँ की आपको सोच बताऊँ, क्योंकि गाँव में
बच्चे बहुत तैयारी करते हैं आर्मी के लिए, बहुत शौक होता है उनकी, अगर हो जाता है तो उनकी दादा परदादा आर्मी, मेरे भी भाई साहब हैं, मेरे एक भाई साहब हैं, मतलब और भी हैं कुछ कोई रिलेशन में, लेकिन एक और थोड़ी जैसे एक खास से हैं, तो उनकी जब जो दादी थी, वो दादी मेरे पापा की बुआ जी थी, तो उन दादी को इतनी खुशी थी जिस टाइम वो भाई साहब, उनकी कहानी सुनाऊंगी मैं, वो कैसे आर्मी में उनने ज्वाइनिंग कर पाई थी, और नसीब देखो उनका कैसे उनने आर्मी में ज्वाइनिंग की थी, मैं बताऊंगी, जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उन्हीं पर डालूंगी मैं। तो गाइस मतलब इतनी खुश थी उनकी दादी कि मेरा पोता आर्मी में पहुंच गया, मेरा पोता आर्मी में, मतलब हंसते हंसती उनकी ये कह रही थी कि सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। तो मतलब कितनी खुशी होती है घर में, है कि, और आज उनके पापा तो हैं नहीं, बचपन में ही पापा जब वो पैदा हुए थे 1 आध साल के होंगे तभी उनके पापा गुजर गए थे, तो उनकी माँ को भी बहुत खुशी है। और मतलब अब उनके ऊपर डालूंगी मैं, उनकी बहू कैसी है और वो उनके बच्चे कैसे हैं, कितने सारी कुछ वीडियो में बाद में डालूंगी, लेकिन गाइस मैं आज सिर्फ इसी दुख पे वीडियो डाल रही हूँ कि मुझे आज इतना दुख है, इंस्टा चला रही थी, इतना दुख है, कहते हैं एक किसी की शादी 2 महीने बाद थी, किसी की बीवी प्रेग्नेंट थी, किसी का 8 दिन का बच्चा था, तो मतलब किस तरह, ये शायद पहले का सीन है, मुझे इतना याद नहीं, जिसका 8 दिन का बच्चा था, आप सबने देखा होगा शायद इंस्टा पे जाके। तो वीडियो थोड़ी लंबा हो रहा है गाइस, प्लीज़ बने रहें आप सब मेरे साथ, और कमेंट में ज़रूर बताएं आप आर्मी वालों से अगर प्यार करते हैं तो जय हिंद ज़रूर लिखना हमारे वीडियो पर। तो कहते हैं ना कि जब हाल मेरी माता पूछे तो सुनी गोद दिखा देना, जब हाल मेरी पत्नी पूछे तो मांग का सिंदूर मिटा देना, तो मांग सिंदूर मिटा देना, जब हाल मेरी बहना पूछे तो रक्षा बंधन लौटा देना। क्या गाना बनाया, गाने वाले को और लिखने वाले को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जब भी ये गाना सुनती हूँ तो मतलब आंखों में भाई आंसू ही आ जाते हैं। आज तो मेरे बहुत आंसू निकले सुबह से, जब उन्हें देख रहे ना, कई जगह तो आर्मी वाले भी इतने रो रहे हैं। जो लड़का एक बिहार का था, जो फौजी भाई एक बिहार का था, उसमें तो मतलब सारे आर्मी वाले इतने रो रहे हैं, इतने रो रहे हैं कि अगर आप सब वो वीडियो देखेंगे तो आप सब रो पड़ेंगे। कहते हैं कि 2 महीने बाद शायद उसकी शादी भी थी, है ना, रिश्ता हो चुका था, सब कुछ हो चुका, तो उसने उनके घर पे, वो कई ऐसे हैं कि इकलौते हैं ना, कईयों की आ रही, जो गाड़ी पलटी है उसमें, मतलब कितने हादसे इस तरह से हो गए, कितने हमारे फौजी भाई इस तरह से शहीद होते जा रहे हैं। तो जो माताएं बहनें जितनी इंस्टा पे डाल रही, मैं ये फिल्म देखने जाऊंगी, अरे आप रियल हीरो को तो आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, और जो फिल्मी हीरो हैं वो तो बच के आ जाते हैं, वो तो एक फिल्म बना रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, रियल हीरो को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। सभी यूं कह रही हैं, मैं एक बार अगर सुनील शेट्टी सर का आ गया कमेंट तो मैं एक बार फिल्म देखूंगी, और उनका क्या नाम है, सॉरी मैं नाम भूल रही हूँ, तो कितने बार गदर फिल्म थी वो, और उनका आ गया तो मैं 2 बार फिल्म देखने जाऊंगी। अरे हद कर दी तुम्हारे, कुछ ना कहते हैं ऐसी माताओं बहनों को जो कि उस टाइम आप फिल्म देखने जाओगे, और जो हमारे रियल हीरो तुम्हारे देश के लिए जान दे रहे, इनके लिए कुछ भी नहीं है, इनके नहीं लगा रहे हो, इतना स्टेटस नहीं देख रहा, फिर भी इतना नाच गाना सब कुछ चल रहा है इस पे, मतलब कोई ऐसे लग रहा है कि दुख ही नहीं है, हमारे देश में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हमारे फौजी भाई इतने जा रहे, इतने आर्मी वाले, हर हर रोज ऐसा नहीं होता है कोई दिन, क्योंकि इस पे कुछ दिखाते भी नहीं है, और ऐसा कोई दिन नहीं होता है गाइस कि जिस दिन हमारे आर्मी वाले भाई शहीद ना होते हो। ये बिल्कुल सही है, हर रोज आए दिन हमारे आर्मी वाले शहीद हो रहे हैं, लेकिन इस पे सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा दिखाने नहीं देते। ये तो बड़े बड़े हादसे हो जाते जब वो सामने आते। सॉरी, जब बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, जब केस इनके सामने आते हैं,
और नहीं तो ये छोटे पूरे कहीं किसी की गिर के जान चली गई, कहीं कुछ हो गई, तो वो बहुत कम दिखाए जाते हैं। आपको पता हो शायद कि सॉरी, आज सुबह से हमारी इधर बारिश भी हो रही थी और वैसे भी थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं रहती है, तो बारिश की वजह से सर्दी जुकाम भी हो गई। सुबह से सॉक्स नहीं पहने, सॉल भी नहीं ओढ़ी, तो इस वजह से थोड़ी तबीयत भी मेरी ख़राब हो रही है गाइस। तो बस वैसे यही कहना चाहती हूँ कि देखो, मैं कहती हूँ कि जो आप ऐसे हीरो उनको कह रहे हो मैं फिल्म देखने जाऊँ, और आप अपने देश के हीरो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, तो उनको करो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, है ना। जो हमारे देश के हीरो हैं, देखो मैं तो बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ अपने आर्मी भाइयों से। मुझे तो इतनी खुशी होती है, ऐसा लगता है कभी कोई आर्मी वाले का कमेंट एक आ जाए हमारे इस पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, कहीं भी आ जाए, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि हाँ आर्मी वाले। बट एक बात और है, आर्मी वालों को मैं इतने कमेंट करती हूँ, जब वो करते हैं ना बहन बहन बहन, तो मैं बहुत कमेंट करती हूँ, तो कभी किसी ने रिप्लाई नहीं दिया कि हाँ बहन मैं भाई हूँ किसी का। जब वो कहते हैं ना कि तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी बहन हो, मेरे भाई नहीं है, मेरा ऐसा नहीं है। मैंने बहुतों को कमेंट करा, बट कोई फिर रिप्लाई दे के नहीं करता है कि हाँ मैं किसी का भाई हूँ कि मेरी बहन नहीं है। कोई रिप्लाई नहीं आता है उनका, है ना। तो बहुत दुखद घटना है ये तो गैस, दुख बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का। मेरा तो मैं सच बताऊँ, आज काम में मन नहीं लग रहा, क्योंकि जब भी इंस्टा चला रहे तो वो ही दिख रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि काफ़ी, ये तो मुझे नहीं पता है कि कितने शहीद हुए हैं, लेकिन जब गाड़ी में थे तो वो गाड़ी में तो कम से कम होंगे तो 8 से 10 तो मेरे हिसाब से होंगे नहीं, है ना। तो बहुत दुख भरी कहानी है, भगवान उनको आत्मा को शांति दे, उनके घर परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे, और भगवान बनाए रहे उनके घर में। अब खुशियाँ तो ये कह नहीं सकते कि खुशियाँ बनाए रहे, क्योंकि जब जिसके घर का जवान बेटा जाते हैं, जिसके कई तो एकलौते हैं चले गए, जिसके घर का चिराग ही बुझ गया, तो उनके घर में खुशियाँ तो कभी नहीं रहती हैं गाइस। कितना भी कोई पैसे से लता दे, जो आत्मा में अपना चला जाता है ना, कहते हैं जाना सबको एक दिन है, लेकिन टाइम के हिसाब से सबको, जिसके माता पिता बैठे और जिसके बच्चे जा रहे, तो उस माँ से पूछो आप जाके कि क्या होता है उनका लाल जब 9 महीने वो पेट में रखती है। माँ की तो ऐसी आत्मा होती है कि जब कहते हैं ना कि बच्चे को ये पता नहीं चलता, ओटक मेटक परमात्मा ने ऐसी माँ की आत्मा बनाई है कि बच्चे को भूख लगी होगी, माँ को पता चल जाएगा मेरा बेटा भूखा आ रहा है। बच्चे को प्यास लगी है, माँ को पता चल जाएगा कि मेरे बेटे को प्यास लग रही है। अगर चोट लगी है कहीं जरा सी, तो माँ को पता चल जाएगा बेटे को दर्द हो रहा है। ये परमात्मा ने फिर, जिसके घर के चिराग बुझ गए तो उस माँ से पूछो। लोग कहते हैं जिसके घर में ऐसे हादसे हो जाते हैं, लोग कहते हैं अरे वो तो हंस रहे खा रहे थे। को कहते हैं ना कि कहावत में है, हमारे दादा नाना कहते थे कि हंसे बिगर दांत ना माने और खाए बिगर पेट ना माने, है ना। ये कहावत में है गाइस, तो ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसा कोई मत कहा करो कि उनके घर में अब लौट के खुशियाँ आ सकती हैं, जिसके घर के चिराग बुझ चुके हैं उनके घर में कभी खुशियाँ नहीं आती हैं। भगवान से दुआ करना उन सभी फौजी भाइयों के लिए कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और उनके घर को भगवान शक्ति दे, सभी घर वालों को, उन पिता को जिसके बुढ़ापे का कंधा छिन गया, जिस माँ की गोद सूनी हो गई, जिस बीवी का सिंदूर छिन गया, जिस बच्चों के सर से बाप का साया हट गया, और जिस बहन की कलाई सुनी हो गई। ऐसी बात नहीं है गाइस, कहते हैं ना कि बहन तो अपने घर की हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि बहन को भाइयों की याद ना आती हो। बहन को बहुत याद आती है भाइयों की।